So where were we? We were looking for these two pictures, these two figures, in which we have this diagram of motor basically, and we have these winding which is representing this three-phase winding. Basically these groups are for three-phase windings, and this is the in the middle which is rotating is your, see यहाँ पे हमारे दो पोल है, यानी कि 1 और 2 है. So we can say that this is a two-pole machine because we have this one pole and we have this two pole, and winding is attached here and winding is attached here. Okay. So these, you can't say these are poles which are attached to this core. ये groups हैं जिसमें आपकी थ्री फेज वाइंडिंग के, ये जो वाइंडिंग है ये बेसिकली आपकी थ्री फेज वाइंडिंग है, और ये जो बीच में है ये यहाँ पे वाइंडिंग की गई है और यहाँ वाइंडिंग की गई है, ये आपका क्या है, पोल है विच इज द रोटेटिंग पार्ट, और यहाँ पे वाइंडिंग की गई है, इसमें पोल पे वाइंडिंग है. तो बिकॉज यहाँ पे दो पोल है, एक ये है और एक ये, तो दिस इज अ टू पोल मशीन एंड दिस इज ऑल्सो अ टू पोल मशीन. ओके. Or so what they are saying, sine wave current in each of the coil produces sine varying magnetic field on the rotation axis. Magnetic field add as a vector. ये मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इन प्रैक्टिस, हाउ वी कैन क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप क्या करो, पॉलीफेज एसी अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि मोर देन सिंगल फेज एसी इफ आई एम प्रोवाइडिंग, तो आई कैन प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे क्या है, दीज थ्री groups and these three winding are basically representing your three phase supply, and here also it is representing your three phase supply. Okay. And this is this middle part is representing your pole. And what it is saying that the sine wave current in each of the coil, in each of the coil 1 2 3, we are talking about these coil. Okay. Sine wave current in each of the coil produces sine varying magnetic field on the rotation axis. आप लोगों को पता है कि जो sine wave current है, when the motor will rotate, it will produce a sine varying magnetic field also, like also in the form of sine wave, and also it is on the rotation axis. Okay. और जो magnetic field है, जो resultant magnetic field है, it is add as a vector. So this is basically the model of a three-phase synchronous electric motor. This is how it looks like. So you see, I have already told you that three-phase synchronous electric motor. ये अभी आप लोगों को, this is not important. This is only to let you know about the concept of rotating magnetic field. Synchronous motor, तो they are not even in your syllabus right now. बट जस्ट टू मेक यू सी, जो बेसिक प्रिंसिपल है रोटेशन का, मोटर्स का और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहेगा, बस कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है कि यानी कि परमानेंट मैग्नेट के बीच में जब आप किसी कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस करंट. ये फिनोमिनन सेम ही रहेगा हर एक इलेक्ट्रिक मोटर के लिए. बाकी जो टाइप है, चाहे आप सिंक्रोनस की बात कर रहे हो, इंडक्शन की बात कर रहे हो, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग पैरामीटर्स में हो जाता है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल इट विल ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. सो और वो जो डिफरेंस है वो भी किसमें, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में आता है कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर लगा रखी है या फिर आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लगा रखी है. ये सारी टर्म्स यू विल लर्न कि इस पे ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ. बेसिकली जो ये वाली वाइंडिंग्स है ये कहाँ पे लगी हुई है, और ये जो वाइंडिंग्स है, मतलब मोटर के टाइप के साथ ये इन सब चीज़ों में चेंज आ जाता है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपना कंडक्टर रोटेट करोगे तब प्रोड्यूस होगा. ये तो सारी ही जनरेटर्स के लिए सेम रहेगा, चाहे मैं इंडक्शन जनरेटर की बात करूँ, चाहे मैं सिंक्रोनस जनरेटर की बात करूँ. ठीक है. तो दैट वॉन्ट गेट चेंज. सो you not need to go into depth, but just to see this particular diagram and just to understand the concept of rotating magnetic field more, you can see that three-phase synchronous electric motor with animated vector adding of stator coil magnetic field. This is representing. अब मैं आप दो पार्ट आप लोग यहाँ पे याद कर लें, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप लोगों ने शायद सुना भी होगा स्टेटर एंड रोटर.
स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर जैसे कि आप नाम से ही क्लियर है, स्टेटर विच इज स्टैटिक एंड रोटर विच इज रोटेटिंग। तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट है दैट इज स्टैटिक, तो दिस इज स्टेटर, ठीक है, ये स्टेटर है। और स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी होती है उन्हें स्टेटर वाइंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा आप एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो जस्ट लेट मी नो, जस्ट राइट इट डाउन कि मैंने आप लोगों को बोला कि द मोटर हैज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और ये लगभग सारी मोटर्स में दीज टू पार्ट्स आर ऑलवेज एक्सिस्टिंग, स्टेटर एंड रोटर। What are these parts? Stator and rotor. So stator is your static part and rotor is your rotating part. And as you can see from this picture, this diagram, this figure, that this is your static part, which these winding, and as these winding are on the stator, these are known as your stator winding. Okay, and this is your rotating part. So this is your rotor. Okay, rotor, and these the winding which is placed on the rotor is known as rotor winding. ठीक है, चार चीजें आपको पता चली, स्टेटर, रोटर, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग, ठीक है। जो लोग डिप्लोमा से हैं और वो क्लास लगा रहे हैं उनको ये बात थोड़ा आइडिया भी होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गो थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेटर, रोटर, रोटेटिंग, stator winding, rotor winding. Okay, the winding which are placed on the stator are known as stator winding, and the winding which are placed on the rotor are known as rotor winding. So we have the stator faces. स्टेटर फेसेस ये तीन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जो ये तीन वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, दे आर सप्लाई विद योर थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक है, जो हम लोग जनरली आर वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी ऑल नो दैट आर वाई बी फेजेस आर 120 डिग्री अपार्ट, दे आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, so magnetic field is proportional to current in linear approximation. One more thing you can see here is, see, this is also your diagram which is showing single phase, two phase and three phase, and this is your, ये इन लोगों ने देखो, अगर ये आपकी ये आपका स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर इज सप्लाई विद योर थ्री फेज वाइंडिंग, तो वो कैसे सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये आपका एक स्टेटर है जिसमें ये स्टेटर वाइंडिंग्स हैं, तो इन्होंने हर एक फेज को अलग अलग दिखाया गया है। सिंगल फेज ये वाला फेज है, आर फेज ये यहाँ से वाइंडिंग है, यहाँ से जाएगा इसका कनेक्शन, इट विल गो लाइक दैट। सेकेंड फेजेस आर वाई फेज, वेयर द सेकेंड फेज इज विल गो लाइक दिस, और थर्ड फेज विल गो लाइक दिस। इन्होंने आर वाई बी फेज यानी कि एक स्टेटर दिखाया है जिसमें हमने थ्री फेज सप्लाई दी है, तो वो थ्री फेज वाइंडिंग कैसे हम लगाएंगे तीनों फेज स्टेटर पे, दैट हैज बीन शोन। और वो दिखाने के लिए, टू मेक इट सिंप्लीफाइड टू यू, दे हैव रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि ये हमारा स्टेटर है, तो उन्होंने इंडिविजुअल दिखाया गया है कि आर फेज कैसे लगेगा, बी फेज कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं फॉर फेज वन, this is opposite for phase 2, or they are placed in such a way that when they rotate, the rotating field produced is 120 degree apart. Okay, देखिए सब में इक्वी डिस्टेंस पे हैं ये सारे पोल्स, और दिस इज योर वन फेज, दिस इज योर सेकेंड फेज एंड दिस इज योर थर्ड फेज। ओके, so this is how it is producing. आप पॉइंट देखें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब आप बहुत ध्यान से देखें इस चीज को, ये कैसे कैसे जब रोटेट कर रही है, तो हाउ इट इज मेकिंग दिस waveform which is rotating in nature. This is basically representing a rotating magnetic field, and how it is producing, it is showing with this, it has been shown with this particular figure. Point 1 पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, so at point 1, your 1, 2 and 3, it is behaving as north pole, and your this 3A, 1A and 2A, it is behaving at south pole, ठीक है। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और आप लोगों को पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो और इस वाले पॉइंट पे आपको क्या दिखाया गया है कि मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड व्हेन इट्स रोटेट,
अब आपका जो क्या हो जाता है, जब स्टेटर रोटेट कर जब आपका रोटर रोटेट कर रहा है, तो आपका जो नॉर्थ पोल है इट इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड इट कम्स हेयर। अब आपका जो नॉर्थ पोल है इट इज मेड अप ऑफ 1 3 एंड 2a, एंड योर साउथ पोल हैज बीन मेड अप ऑफ 2 3 4a। यानी कि आपका इसमें क्या हो रहा है आप लोगों का, बेसिकली मैंने आपको बोला कि इसमें आपके जो पोल्स हैं इट इज रोटेटिंग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका पोल है इट इज रोटेटिंग, एंड इट्स फॉर वन रोटेट